अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, वरना आपको सेकंड पार्ट बिल्कुल समझ नहीं आएगा, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें सिल्वर सर्फर नाम का एक एलियन दिखाया जाता है जो कि एक प्लेनेट से भागता है और देखते ही देखते वो प्लेनेट भी धूल बन जाता है जो सीधा पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है। सिल्वर सर्फर जापान और लॉस एंजलिस जैसे शहरों से गुजरता हुआ गायब हो जाता है और ये खबर एक हेडलाइन बन जाती है। दूसरी तरफ हमें रीड रिचर्ड और सुजैन को दिखाया जाता है जिनकी अब जल्द ही शादी होने वाली थी, जहाँ रिचर्ड जॉनी से कहता है कि आज सुबह से वेदर में चेंजेस हो रहे हैं जिसका कारण कॉस्मिक रेडिएशन भी हो सकता है। अब यहाँ पर हमें सिल्वर सर्फर को दिखाया जाता है जो घरों के ऊपर से गुजर रहा था। अब यहाँ पर रीड, बेन और जॉनी एक बैचलर पार्टी में जाते हैं। तभी हम जनरल हॉगल को देख पाते हैं जो सुजैन के साथ रीड से मिलने के लिए आए थे। वो उससे कहते हैं कि हवा में एक चमकदार चीज उड़ रही है और उसे ट्रेस करने के लिए हमें एक गैजेट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन रिचर्ड साफ मना कर देता है क्योंकि उसकी शादी थी। लेकिन रीड छुपकर वो गैजेट बनाने लगता है। अब शादी में उसका अलार्म रिंग होने लगता है जिससे वो समझ जाता है सिल्वर सर्फर यही आसपास है। सिल्वर सर्फर यहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही करके चला जाता है। उसके बाद जॉनी सिल्वर सर्फर का पीछा करने लगता है, लेकिन सिल्वर सर्फर उसे बहुत ज्यादा ऊपर ले जाके वहाँ से गिरा देता है। अब जॉनी सुपर हीरो था इसलिए उसे कुछ नहीं होता। अब रीड ने वो गैजेट बनाया था, इसकी वजह से सुजैन उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और जॉनी के पास चली जाती है। अब यहाँ पर लड़ाई के दौरान जॉनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जब सुजैन उसका बुखार चेक करती है तब उसकी ताकत भी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और ये सब कुछ सिल्वर सर्फर की छूने की वजह से हुआ था। दूसरी तरफ हम रीड को देखते हैं जो इस क्रिएचर पे रिसर्च कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि सिल्वर सर्फर जिस जिस जगह से गुजरा वो जगह 8 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाई। सिल्वर सर्फर गड्ढे करके वहाँ पे रह रहा था, इसलिए वो तीनों मिलके उसके गड्ढा खोदने के पैटर्न से पता लगाते हैं कि अगला गड्ढा वो कहाँ खोदेगा और वो उस लोकेशन पर भी पहुंच जाता है। जॉनी जब उसे पकड़ने जाता है तब उसकी टक्कर रीड से हो जाती है जिससे उनके पावर आपस में एक्सचेंज हो जाती है, लेकिन इसके चक्कर में वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। उसके लिए जल्दी एम्बुलेंस मंगा दी जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर डूम आ जाता है और वो उन चारों से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और वो चारों उसकी बात मान लेते हैं। वो उन्हें सिल्वर सर्फर का एक वीडियो दिखाता है जिसमें सिल्वर सर्फर कह रहा था कि दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है। इसके बाद वो उस पर अटैक कर देता है जिसमें से वो बड़ी ही मुश्किल से बच पाता है। डॉक्टर डूम मुझसे कहता है कि उसकी सारी पावर एक बोट के साथ कनेक्टेड है, उसे उस बोट के साथ अगर अलग कर दिया जाए तो वो वीक हो जाएगा। अब फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम उसकी अगली लोकेशन का पता लगाते हैं। अब जैसे ही वो उसका पता लगाते हैं वैसे ही सिल्वर सर्फर सुजैन के पास आता है। जब जनरल उसे देखता है तब वो उस पे गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन सिल्वर सर्फर उनके हथियार उन्हीं पर फेंक देता है। लेकिन फिर भी फैंटास्टिक फोर उसे किसी तरह बोट से अलग कर देते हैं। अब आर्मी उसे पकड़ लेती है और उससे किसी को भी बात नहीं करने देती, इसलिए सुजैन इनविजिबल होकर उससे बात करने की कोशिश करती है। तब सिल्वर सर्फर उसे बताता है कि यह काम मुझे गैलेक्टस करवाता है। साथ ही वो उसे बताता है मैंने तुम्हारी जान इसलिए बचाई क्योंकि तुम्हारा चेहरा किसी से मिलता है जिसे मैं पसंद किया करता था। वो उसे कहता है कि गैलेक्टस यहाँ जल्द ही आने वाला है और तब तक गैलेक्टस पृथ्वी के काफी करीब आ गया था। दूसरी तरफ हम डॉक्टर डूम को देखते हैं जो सिल्वर सर्फर की बोट लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो उस जनरल को भी मार देता है। अब डॉक्टर डूम से वो सर्फर लाने के लिए सिल्वर को भी वो लोग आजाद कर देते हैं और वो पांचों मिलकर डॉक्टर डूम को पकड़ने जाते हैं। और इस लंबी फाइट के दौरान डॉक्टर डूम सिल्वर पे एक मिसाइल फेंक देता है, लेकिन इस बार सुजैन उसकी जान बचाती है और वो काफी घायल भी हो जाती है। तभी गैलेक्टस जमीन पर पहुंचने लगता है और उसे रोकने के लिए जॉनी अपने टीम की पावर एब्जॉर्ब करता है और उसे रोकने जाता है। साथ ही वो डॉक्टर डूम को भी बहुत मारता है और इसी दौरान सुजैन की भी डेथ हो जाती है, लेकिन सिल्वर सर्फर उसे दोबारा से जिंदा करता है और वो गैलेक्टस को रोकने जाता है और एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ वो दोनों खत्म हो जाते हैं। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और रीड और सुजैन शादी कर लेते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि सिल्वर सर्फर अभी भी स्पेस में जिंदा है और यही ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।